हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर है, रात दिन प्रार्थना सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष और शांति और प्रेम और आनंद दे। आमीन। और परमेश्वर आपको बल दे। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु ने हमारे जीवन में एक पवित्र नया दिन और जोड़ दिया है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और युगानुयुग धन्यवाद उसका होता रहे। आमीन। बहुत सारे भाई बहनों के अंदर ऐसे विचार चलते हैं कि दुष्ट आत्मा जो घरों में कार्य करती है, लोगों के अंदर कार्य करती है, बीमार होते हैं, वो सिर्फ यानी पास्टर लोग निकाल सकते हैं या कुछ ज़्यादा भक्ति करने वाला निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, परमेश्वर ने हम सब लोगों को अधिकार दिया है। जितने उसके चेले हुए हैं, उसकी बातों पर, उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उनके पास, सबके पास वो अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। सिर्फ हमें विश्वास करना है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जिनका विश्वास नहीं है और विश्वास नहीं हो रहा है, उससे ये काम नहीं होता है। जिनका विश्वास टूटा हुआ है, विश्वास नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं तो दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, नहीं बीमार चंगे होंगे उनकी प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं है। और बाइबल कहती है तेरे विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर जिनको अपना चेला बना लिया है, उनको सबको ये अधिकार दिया गया है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, वो सब चेले हैं, दास और दासियां हैं। तो सबके पास वो अधिकार दिया गया है। प्रभु ने तो दे दिया, लेकिन वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो आज्ञा पर, प्रभु की जो आज्ञा दी हुई है, उन आज्ञाओं पर नहीं चलते और उनके अंदर विश्वास नहीं है। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है। क्योंकि एक बार प्रभु के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया और वो दुष्ट आत्मा उन चेलों ने नहीं निकाल नहीं पाए। तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, मैं तो तेरे चेलों के पास लेकर आया, लेकिन तेरे चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। तू कुछ कर सकता है तो कर। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी और प्रभु ने उनको कहा, अविश्वासियों। उन लोगों का विश्वास नहीं था, चेले थे, विश्वास नहीं था। तब प्रभु ने कहा, हे अविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि उन लोगों के अंदर प्रभु की जो बताई हुई बातें थी और प्रभु की बातों पर उन लोगों को विश्वास नहीं था, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास करने वालों के अंदर और उनके आज्ञा मानने वालों के अंदर ये अधिकार दिया गया है दुष्ट आत्मा पर और बीमारियों पर। वो दुष्ट आत्मा पर अधिकार पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद वो चेले प्रभु को एकांत में पूछने लगे कि ये दुष्ट आत्मा हम क्यों नहीं निकाल सके, उस दुष्ट आत्मा को। तो प्रभु ने कहा, ये जाति बगैर प्रार्थना और उपवास नहीं निकलती। इसका मतलब उनकी प्रार्थना, प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यानी उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी और उन लोगों ने उपवास नहीं किया होगा और उन लोगों ने यानी प्रार्थना नहीं की होगी, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा उनसे नहीं निकली। और प्रभु ने कहा ये जाति बगैर प्रार्थना के नहीं निकलती, उनकी प्रार्थना कम होगी इसीलिए। और प्रभु ने कहा तुम जागते रहो, वो आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो आज लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, उनसे बीमारियां नहीं निकलती है, दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और आज्ञा नहीं मानी है। हालेलुया।
एक वचन देखते हैं, प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। मत्ती 10:1 वचन में लिखा है, फिर उसने अपने बाहर चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रभु ने अधिकार दे दिया कि दुष्ट आत्मा को निकालो। किसको दिया है? अपने चेलों को अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्मा को निकालें और सब प्रकार की बीमारियों, एक दो बीमारी नहीं, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को, यानी कमजोरियों को, सब प्रकार की कमजोरी, कोई प्रकार की कमजोरी है, चाहे फाइनेंस में कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, आत्मिक कमजोरी है, हर कमजोरी को दूर करे। प्रभु ने उन चेलों को अधिकार दिया। आप लोग क्या है? प्रभु की दास और दासियां हैं, चेले हैं आप। तो आप प्रभु के दास और दासियां हैं, तो आपके पास वो अधिकार पक्का है, वो अपने चेलों को दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। मरकुस 3 और 15 वचन देखते हैं। मरकुस 3:15 में लिखा है, और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। अपने चेले 12 को कहा, तुम दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार रखो। अधिकार कब रखा जाता है? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचनों को मानते हैं, तो अधिकार हमारे पास रहेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा और प्रार्थना में नहीं है, तो वो अधिकार नहीं रहेगा, वो दिखावटी चेला है। और जब चेले हैं तो हमारे पास वो अधिकार है। बाइबल में लिखा है मरकुस के 16 में कि विश्वास करने वाले, बपतिस्मा लेने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, प्राणनाशक भी विष भी पी जाएगा तो कोई प्रकार की हानि न होगी। ये लिखा है उसमें। तो आप जब प्रभु के अंदर हैं और विश्वास करते हैं तो दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बीमारियों को निकाल सकते हैं। और सबको अधिकार दिया, कोई पास्टर को नहीं, कोई मोहर नहीं लगी कि ये पास्टर है, ये दुष्ट आत्मा को निकालेगा। विश्वास करने वाले सब निकाल सकते हैं। सब प्रभु के बेटे बेटियां हैं, सब के पास अधिकार है। वही जो प्रार्थना करेगा, उपवास रखेगा, वही दुष्ट आत्मा को निकालेगा। बाकी बहुत सारे लोग अब बहुत नई नई बाइबलें लेकर घूमते हैं कि हम प्रभु के दास हैं, ज्ञान तो बहुत देते हैं वो लोग, लेकिन उनसे मक्खी भी नहीं होती है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए। हम प्रभु आपके हाजिर में आए हैं। प्रभु जी, आपने पूरी नाइट प्रभु संभाल के रखा, पवित्र पंखों की आड़ में रखा, पूरी नाइट संभाल के रखा, अपने दूतों के पहरे में रखा। प्रभु जी, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा। ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, जितने भाई बहन इस चैनल पर प्रभु रात दिन प्रार्थना सुनते हैं, उनके घर में सुख शांति बनाकर रखा प्रभु जी आपने। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन लोगों को उन विपत्तियों से बाहर निकाला। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन लोगों के जीवन को बदला प्रभु जी आपने। धन्यवाद करता हूं प्रभु, इन लोगों को उस पाप से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से बाहर निकाला। धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद हो महान परमेश्वर यहोवा जलाली खुदा, आपकी वेदी पर मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं मेरे खुदा। थैंक यू चीज। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। प्रभु सब भाइयों और बहनों और बुजुर्गों और जवानों को प्रभु, बच्चों को प्रभु तेरे सामने, सिंहासन के सामने लेकर आए हूं प्रभु। तो अपनी देह इन लोगों के ऊपर उड़ेल दे प्रभु जी। जो आज लोग प्रभु यीशु राजा तुझे पुकार रहे हैं इस समय प्रभु जी, ये प्रार्थना सुन रहे हैं, हाथ उठाकर प्रभु तेरे सामने एकांत में या अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु यीशु राजा तू अपने पवित्र दरमियान दाहिने हाथ से छू ले मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुर्बलता इनके अंदर कार्य न करने पाए प्रभु। जो बार बार दुष्ट आत्मा इन लोगों को विचलित करती है, प्रार्थना करने से रोकती है, उपवास करने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा आज इन लोगों को छोड़कर जाए मेरे खुदावा। प्रभु ये सब आपके चेले है प्रभु,
आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु, दास और दासियां हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु जी आपने इन लोगों को सबको अधिकार दिया है। जो प्रभु आपने अधिकार दिए है कि तुम अधिकार रखो दुष्ट आत्मा निकालने का, आज वो अधिकार इनके पास है। तो प्रभु अपने मुंह को खोल कर ये प्रार्थना करे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की आग उतार कर उन दुष्ट आत्मा को जो इनके शरीर पर, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों पर, इनके पशुओं पर, इनकी खेतीबाड़ी पर, इनके बिजनेस पर कार्य करते हो, दुष्ट आत्मा पर परमेश्वर अधिकार पाए और उस अधिकार को परमेश्वर इस्तेमाल करते हो उन दुष्ट आत्मा को निकाल दे प्रभु जी। ये सामर्थ्य इन लोगों को दे प्रभु जी। तेरे वचन प्रभु हथियार है, वो तलवार है, उस तलवार को लेकर मेरे पिता परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा को, उस बीमारियों को निकाल दे प्रभु जी। ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति दे। जब प्रभु आपके चेले परमेश्वर जब उपवास और प्रार्थना करते थे, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी प्रभु जी। ऐसी शक्ति इन लोगों को दे, क्योंकि प्रभु उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। ये तेरा वचन पहनकर, वो जिलम पहन कर तेरे विश्वास की प्रभु जी, ये लोग जब प्रार्थना करे तो वो दुष्ट आत्मा इनके घरों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को छोड़कर निकल जाए। हे महान परमेश्वर, आपने जो अधिकार दिया, इन अधिकारियों को ये प्रयोजन में लेना शुरू करे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन है, उन वचनों से प्रभु शैतानी शक्तियां नाश की जाती है प्रभु जी। क्योंकि अपने चेलों को आपने अधिकार दिया, वही अधिकार इन सबको आज तूने दिया है मेरे पिता परमेश्वर। सबके पास वो अधिकार है। ये अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर, ये रात दिन उपवास और प्रार्थना में रहकर परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाकर वो दुष्ट आत्मा अपने घरों से निकाले प्रभु जी। आज हे महान परमेश्वर, ये वचन आज पूरा कर प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने चेलों को दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है। इन लोगों को सबको अधिकार दिया है। आज वो दुष्ट आत्मा इनके घरों से, शरीर से, इनके पेट से, इनके घर से, इनके दिल और दिमाग से, इनके फाइनेंस से, इनके पशुओं से, इनके सोच विचारों से, इनकी सेवकाई से, इनकी प्रार्थना से वो दुष्ट निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी वक्त वो बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उन बीमारियों को डांटता हूं यीशु के नाम से, जो दुष्ट आत्मा ने डाली है। वो दुष्ट आत्मा की बीमारियों निकलो यीशु के नाम से। जो पेंडिसन का नाड़ में दर्द डाल रखा है, वो दर्द की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो पेट के दर्द की आत्मा को आज्ञा देता हूं, निकल जा बीमारी यीशु के नाम से। लिवर का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हृदय का रोग, जो हार्ट अटैक है, वो रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। छाती का रोग, पेट का रोग, पेट कर्मी का रोग, पसली का रोग, पेट के जो भी रोग है यीशु के नाम से चला जाए। कब्ज के रोग चला जाए, जोड़ों का दर्द चला जाए, गठिया रोग चला जाए, हाथों पैरों के आइट है वो चले जाए, ब्लड प्रेशर का रोग चला जाए, मिर्गी का रोग चला जाए, पागलपन का रोग यीशु के नाम से निकल जाए। जो पागलपन का है, जो पागल करके रखती है, जो मेंटली बनाकर रखती है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छोड़ दे इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके घर को, इनके दिमाग को, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, जहर का रोग, बुखार का, टाइफाइड का रोग यीशु के नाम से निकले अभी इसी वक्त। निमोनिया का रोग जाए यीशु के नाम से। दम्मे का रोग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर दर्द, आंखों का रोग यीशु के नाम से। मोतिया बिंद जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों पर जो चश्मा लगी हुई है यीशु के नाम से उतर जाए वो यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तो वचन के द्वारा चंगा करता है, लोगों को छूकर आंखों की रोशनी तूने बढ़ाई प्रभु। आज इनके आंखों की रोशनी बढ़ पाए मेरे खुदावन। कान का रोग चला जाए, नाक का रोग चला जाए, जो जुकाम है, निचला है, एलर्जी है, वो सारी नाक से संबंधित जो भी रोग है यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं निकल जाए। दांतों का रोग, दांत का, जाड़ का जो भी है रोग, जो कीड़े हैं यीशु के नाम से निकले आउट यीशु के नाम से। वो दर्द की आत्मा निकले। पायरिया का रोग चला जाए, जो बीमारी है दांतों के अंदर वो रोग चला जाए। जीभ के जो भी रोग है यीशु के नाम से वो छाले जीभ के छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम से हील हो पाए। विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे। मैं प्रभु आत्मा में होकर इन लोगों के सर पर हाथ रखता हूं और ये लोग अभी इसी वक्त इस वचन के द्वारा हील हो पाए। गले का रोग चला जाए, गले का जो भी इंफेक्शन है, एलर्जियां चली जाए, जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया यीशु के नाम से कैंसल। हिचकी का रोग खत्म यीशु के नाम से। खांसी का रोग खत्म यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूं खांसी की
आत्मा छोड़े और निकल जाए। बार बार खांसी देती है, एलर्जी होती है, यीशु के नाम से मिट जाए वो एलर्जी। प्रभु यीशु मसीह, आपने अधिकार दिया दुष्ट आत्मा निकालने का। वो खांसी डालने वाली दुष्ट आत्मा आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डायबिटीज का रोग चला जाए, गुर्दे का रोग चला जाए, पथरी का रोग चला जाए, पित्ते की पथरी का रोग चला जाए, दस्त संबंधित जो भी रोग है, दस्त के जो भी रोग है, यीशु के नाम से। जो ब्लड का दस्त लग रहा है, यीशु के नाम से बंद हो जाए। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। उल्टी का रोग जो दुष्ट ने डाला है वो बंद हो जाए यीशु के नाम से। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। बवासीर का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, किडनी का रोग जो भी है चला जाए यीशु के नाम से। वो किडनी डैमेज हो गई है, वो हील होना शुरू हो जाए। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा सब कार्य करता है, वचन को भेज कर चंगा करता है। दाद का रोग चला जाए, जो दाद है जिनके ऊपर, वो दाद यीशु के सामर्थ्य नाम से चले जाए। जिस प्रकार कोड़ी को छुआ उसी प्रकार इनको छू और वो दाद की आत्मा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खुजली का रोग चला जाए, फोड़ा फुंसी का रोग, चर्म का रोग, घाव जो भी है चला जाए यीशु के नाम से। इनके घाव जो शैतान ने डाले वो घाव भर जाए यीशु के नाम से। जो एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी हड्डियां टूटी है, हील हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो हड्डियां हील हो पाए। जिनके प्रभु इनकी कमर में जो दुष्ट ने रोग डाला है, कमर का दर्द है, यीशु के नाम से वो हील हो जाए। कमर का दर्द जाता रहे। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वो कमर का रोग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो महान परमेश्वर। जो मन के दबे हुए हैं यीशु के नाम से हील हो जाए। डिस्क की प्रॉब्लम सारी चली जाए यीशु के नाम से। लकवे का रोग चला जाए, इनके हाथ पांव में बल आ जाए प्रभु जी। जो लकवे के कारण से प्रभु इनके हाथों में जान नहीं थी, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके हाथों और पांव में जान आ जाए। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इनके हाथों और पांव को, इनके अंग को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर इनके लहू बहना का रोग है, वो रोग खत्म हो जाए। जैसे 12 वर्ष के औरत को परमेश्वर बंद हो गया लहू बहने का रोग, उसी प्रकार प्रभु इनका भी लहू बहने का रोग बंद हो जाए यीशु के नाम से। ये बहने हील हो पाई यीशु के नाम। सफेद पदर जाए यीशु मसीह के नाम से। रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके सुगर की आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये हील हो पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने इन लोगों को प्रभु यीशु राजा छू कर चंगा कर दिया प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जो रास्ते में चले उनकी अगुवाई कर प्रभु। आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, इनकी यात्रा को सफल कर प्रभु जी। बड़ी गवाही के साथ आए लोग मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इनकी गाड़ियों को, बाइकों को परमेश्वर तेरे लहू से मैं ढापते हूँ, तेरा लहू शुद्ध करता है प्रभु जी। कोई दुष्ट कार्य न करने पाए। इनके घर पर से जादू टोना किया कराया खत्म हो जाए। इनके पशुओं के ऊपर से, इनके कारोबार, इनकी गाड़ियों के ऊपर से वो जादू टोना खत्म हो जाए यीशु के नाम से। याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, ये लिखा है मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन पूरा हो मेरे खुदा बाप। हे महान परमेश्वर, इन लोगों को तू अपने हाथों से छू कर ब्लेस और चंगा कर मेरे प्रभु। थैंक यू चीज, धन्यवाद हो प्रभु। ये लोग आत्मिक बीमारी से छुटकारा पाए प्रभु, आत्मा में बढ़े। जैसे प्रभु जी आत्मा में प्रभु आप बढ़े थे, उसी प्रकार परमेश्वर आपके पीछे खोज करे आपकी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की खोज करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। ये तेरी खोज करे, तेरे पीछे चले प्रभु, ऐसा होने दे। थैंक यू चीज प्रभु। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंदर बढ़ा बढ़ दे प्रभु। जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए। ये खुद कमाई, अपनी खुद की कमाई खुद खा पाए, कोई दुष्ट न खाए प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु जी, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। जो बच्चे पढ़ने वाले प्रभु, उनको आशीष दे प्रभु, ये पराक्रमी हो प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा था प्रभु धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी। ये पराक्रमी हो पर बड़े अधिकारी बने मेरे खुदावन। थैंक यू जी प्रभु। जो प्रभु नौकरी कर रहे हैं प्रभु, विदेश जाना चाहते हैं, उनको सबको आशीष दे। जहाँ से प्रभु ये प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु तू आशीष दे। जहाँ प्रभु ये प्रार्थना